Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class with Ms. Hajra Saeed. We have started chapter number 1. Today is our lecture number 5, in which we will study limit of a function, theorems on limits of functions, limits of some important functions. After the discussion of the above mentioned topics, we will start exercise 1.3 inshallah, and we will be able to solve question number 1 and question number 2 of exercise 1.3. Also, you will be able to solve the related examples by yourself. Before starting our topic, which is the limit of a function, we must develop the understanding of the three different phrases. First of all, we discuss the meaning of the phrase x approaches to 0. अगर हम अप्रोच का वर्ड उर्दू में भी इसका मीनिंग देखें तो अप्रोच का मतलब होता है किसी चीज़ तक पहुंचना, उसको अप्रोच करना। तो इसी तरह से अगर हम इस फ्रेज़ को देखें x अप्रोचेस 0, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी x इज़ बेसिकली नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बट इट इज़ वेरी वेरी नियर टू 0. सो वी डिस्कस इट. हम इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं. उसने हमें एक एग्जाम्पल दी है. Suppose a variable x assumes in succession a series of values as 1, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16 up to so on. और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1, 1 by 2, then 1 by 2 raised to power 2, 1 by 2 raised to power 3, 1 by 2 raised to power 4 अप टू सोन. यानी इसने ये जो 2, 4, 8, 16 एक सीरीज़ सी हमारे पास थी, इस सीरीज़ को उसने 2 की पावर में सेट कर दिया. पहले 2 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 रेज टू पावर 3 है, देन वी आर हैविंग 2 रेज टू पावर एंड 2 रेज टू पावर 4 एंड अप टू सोन. यहाँ पे आप नोट करें, हम ये देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है. डिनोमिनेटर जो है वो डबल होता जा रहा है. पहले 1 था, फिर डबल होके 2 हो गया, फिर डबल होके 4 हो गया, फिर डबल होके 8 हो गया, और फिर डबल होके 16 हो गया, और इन द नेक्स्ट स्टेप ये क्या होगा 32 हो जाएगा, 64 एंड अप टू सोन. अब आप ये देखें कि जैसे जैसे आपका डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, डिनोमिनेटर जितना जितना इंक्रीज़ होता जाएगा, हमेशा हमारा जो रिज़ल्ट है ओवरऑल वो क्या होता जाएगा, वो उतना ही हमारा स्मॉल होता जाएगा. डेफिनेटली अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ा है तो उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आंसर जो है वो उतना ही छोटा आ जाएगा. तो वो यहाँ हमें बता रहा है, वी नोटिस दैट x इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर एज n इंक्रीजेज एंड कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाई टेकिंग n sufficiently large. The unending decrease of x is symbolically written as x approaches to 0 and is read as x approaches 0 or x tends to 0. वो हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी चाहे n को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी n को इंक्रीज़ कर सकते हैं हम. जैसे जैसे हमारा n इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे हमारी x की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी. और हम ये देख रहे हैं कि हम अगर n को बहुत बड़ा ले लेते हैं, यानी अगर हम ये सोचते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा बहुत बड़ा होता जा रहा है क्योंकि 2 की जो पावर है वो इंक्रीज़ होते होते बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा हमारी 2 की पावर बड़ी हो जाएगी उतना हमारा रिजल्ट जो है वो छोटा होता जाएगा. तो हम ये कहेंगे कि अगर हम ये सपोज कर लें कि हमने n बहुत बड़ा ले लिया, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता होता कम होता होता कहाँ तक चला गया, वो 0 के नज़दीक तरीन हो गया. यानी बेसिकली एज वी इंक्रीज आर पावर ऑफ 2 हेयर, द वैल्यू ऑफ x बिकम्स वेरी 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 स्मॉल, nearly equals to 0, and we can say that x is approaching 0 or x tends to 0 or x approaches 0 here. नेक्स्ट उससे हमें इन्हीं लाइंस में इसकी नोटेशन भी बता दी कि इसको आप डिनोट कैसे करेंगे. आपने x लिखना है, एरो हेड लगाना है और आगे आपने लिख देना है 0, यानी इट मीन्स x approaches to 0.
इसके बाद आप देखें डार्क ब्लू बॉक्स में हमारे पास क्या है. Here we have a note. The symbol x approaches to 0 is quite different from x is equals to 0. हमें यहाँ बता रहा है कि आपका ये जो सिंबल है ये x is equals to 0 से मुख्तलिफ है. यानी x is equals to 0 का मतलब होता है x 0 है, x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 है. बट x approaches to 0 is quite different from it. इसका मतलब है कि x 0 के नज़दीक तरीन है बट इट इज़ नॉट एक्चुअली 0. x approaches to 0 means that x is very close to 0 but not actually 0. But x is equals to 0 means that x is actually 0. बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने सारी बात ज़ीरो के बारे में की है, इसी तरह हम इन्फिनिटी को लेकर भी डिस्कशन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिंपल सी वैल्यू असाइन कर देते हैं अपने वेरिएबल को कि वो एक सीरीज़ में चल रहा है. पहले उसकी वैल्यू 1 है, फिर 10 हो रही है, फिर 100 हो रही है, फिर 1000 हो रही है. यानी 10 रेज़ टू पावर में वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है. तो हम ये देखेंगे कि एक अनएंडिंग इंक्रीज़ अगर हमारे पास चल रहा है तो बेसिकली एक्स किसकी तरफ जा रहा है, इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है. और कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी. एक्स इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी और एक्स इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी. x approaches to infinity और x tends to infinity. ये तो हमारी डिस्कशन होगी ज़ीरो और इन्फिनिटी के बारे में. इसी तरह से अभी हम अब आगे अपने क्वेश्चंस में भी देखेंगे. हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि x अप्रोचेस 3 या x अप्रोचेस 9. तो इस तरह से हम कोई कांस्टेंट भी कह सकते हैं. अगर इसको इन जनरल डिस्कशन में ले आएँ तो हम कहेंगे कि x अप्रोचेस a. Meaning of the phrase x approaches a. Symbolically it is written as x approaches a, which means that x is sufficiently close but different from the number a from both left and right sides of a. X minus a becomes smaller and smaller as we please, but x minus a is not equals to 0. यहाँ वो हमें ये बता रहा है कि हम जितना मर्जी, अगर हमने ये कह दिया है कि x अप्रोच कर रहा है a को, तो इसका मतलब है कि x a के नज़दीक तरीन है बट स्टिल देयर इज़ सम डिफरेंस बिटवीन x एंड a. यानी अगर मैं x और a को माइनस करती हूँ तो उसका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो कभी नहीं आएगा. डिफरेंस ज़ीरो सिर्फ उसी केस में आता है जब हमारे पास x की वैल्यू एग्जैक्टली a होगी. तो यहाँ पर उसने हमें ये बताया है कि डिफरेंस हमारा ज़ीरो नहीं होगा. x इज़ very near to a but not exactly a, and symbolically it is written as x approaches a. x arrowhead a. नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच. आपको इस एग्जांपल से इसकी जो है वो इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. हमने एक फंक्शन ले लिया है सिंपल सा f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. अब देखिए फंक्शन हमारे पास क्योंकि सिंपल है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी. द डोमेन ऑफ f of x इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हेयर. यहाँ पे आपके फंक्शन को जो इनपुट वैल्यूज़ हम दे सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी डोमेन है दैट इज़ all real numbers. All real numbers can be substituted as input in the function f of x is equals to x cube. तो हम ऐसा करते हैं कि इसके लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. लेट अस फाइंड द लिमिट ऑफ f of x is equals to x cube as x approaches to 2. अच्छा, यहाँ पे आप इस टेबल को देखें. आपने टेबल को ध्यान से देखना है. टेबल हमने कैसे बनाया हुआ है. ऊपर मैंने ले लिया x, ऊपर मैंने ले लिया x, नीचे मैंने ले लिया f of x. बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम 9th में ग्राफ्स बनाते वक्त टेबल लिया करते हैं कि x की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, उसको हमने अपनी मर्ज़ी से असाइन करना है एंड रिजल्टेंटली वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. मैंने ये किया है कि हमने फंक्शन को की लिमिट जो चेक करनी है वो 2 पे चेक करनी है. मैंने 2 से थोड़ा पीछे चले गए हैं हम और 2 से थोड़ा आगे चले गए. मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 लिया, फिर मैंने x को असाइन किया वैल्यू 1.5, देन आई हैव असाइन द वैल्यू 1.8, देन 1.9, देन 1.99, देन 1.999, देन 1.9999. इसके बाद मैंने 2 को छोड़ दिया दरम्यान से. इसके बाद यहाँ तक स्टॉप कर दें. अब आप राइट साइड से अपने टेबल को देखें. राइट साइड से आपकी टेबल में क्या है 3.
3 है, फिर मैंने उससे थोड़ा सा कम किया, उससे थोड़ा पीछे आ गए, हम आ गए हैं 2.5, देन थोड़ा और कम करके हमने वैल्यू ले ली है 2.2, देन 2.1, देन 2.01, देन 2.001 एंड फाइनली हमने ले लिया 2.0001। असल में हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने लिमिट जो है वो चेक करनी है 2 पे। तो मैंने 2 को नहीं लिया, मैं 2 के थोड़ा आगे से चली हूँ और 2 के थोड़ा पीछे से चले, और हमने ये किया कि हम इस तरीके से आ रहे हैं 1 से 2 की तरफ भी हम ऐसे आए हैं कि पहले हमने 1.5 लिया, 1.8 लिया, फिर 1.9, यानी हम थोड़ा 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 2 के नज़दीक तरीन होते जा रहे हैं। इसी तरह से जो हमने 3 से स्टार्ट किया अपनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ को हमने इस तरह सेट किया है कि उसको हम डिक्रीज़ करते 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 2 के करीब तरीन लेकर आ रहे हैं, यानी वी आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 2 एंड फ्रॉम राइट ऑफ 2, यानी हम 2 की तरफ आ रहे हैं लेफ़्ट से भी और राइट से भी। ये तो हो गई हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हमने अपनी मर्ज़ी से रखी हैं। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आपने अपने ऊपर टेबल में फिल की है उसको क्यूब कर करके आप नीचे जो सेकंड हमारे पास रो है उसको भी फिल कर लें। अगर आप x की वैल्यूज़ को अपने कैलकुलेटर से क्यूब करके सेकंड रो भी फिल करते हैं तो आप इसको ऑब्ज़र्व करें। देन व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन हेयर, आप ये देखेंगे पहला फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 1 है, फिर 3 है, 3 पॉइंट समथिंग, फिर 5 पॉइंट समथिंग, देन 6 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, आगे फिर 7.9, फिर 7.9988, पहले है 7.988, फिर देन 7.9988। इसके बाद आप इसी रो को राइट साइड से देखें। जब आप राइट साइड से देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास 27, देन आपके पास है 15.625, देन 10.648, देन 9.2 समथिंग, देन 8.1, देन 8.0 एंड देन 8.00। अब यहाँ पे ये जो सेंटर है ना आपका, यहाँ आपने फोकस करना है। आप यहाँ पे देखें कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है। You will notice that as the value of x is approaching 2, the value of x cube is approaching 8। हम यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे जैसे हम अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं वो 2 के नज़दीक तरीन लेकर जाते जा रहे हैं, हमारा जो y की वैल्यू है या f of x की वैल्यू है वो हमारी 8 के करीब तरीन होती जा रही है। From both sides, from left it is approaching 8 and also from right it is approaching 8. The table shows that as x gets closer and closer to 2, sufficiently close to 2 from both sides, f of x gets closer and closer to 8। हमने यही ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे जैसे हम दोनों साइड से 2 के करीब होते जाएंगे, हमारा जो रिज़ल्ट है वो दोनों साइड से 8 के करीब तरीन होता जाएगा। तो वी कैन से दैट 8 इज़ द लिमिट ऑफ f of x व्हेन x अप्रोचेस 2। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा तो हमारा f of x दैट वाज एक्चुअली x क्यूब दैट विल अप्रोच 8 एंड इट इज़ रिटन एज f of x अप्रोचेस 8 एज x अप्रोचेस 2। या ये तो एक हो गई ज़रा रिप्रेजेंटेशन जो मैंने ज़रा डिस्क्राइब कर दी, यानी डिस्क्रिप्शन वाली। इसके बाद जो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी यूज्ड इन योर क्वेश्चंस, वो असल में हमारे पास ये है लिमिट x अप्रोचेस 2, आगे आप लिखेंगे अपना फंक्शन और नेक्स्ट हम लिख देंगे उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, यानी इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब एंड इट इज़ हेयर इक्वल्स टू 8। Now we are able to define the limit of a function। इस एग्ज़ाम्पल से मेरा ख्याल आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी डेवलप हुई होगी। एक दफ़ा आपने इस एग्ज़ाम्पल को दोबारा से सारे को देखना है और अपनी जो है आपने यहाँ पे अपनी वीडियो को पॉज करके आपने इस एग्ज़ाम्पल को दोबारा से खुद स्टडी करके तो इसकी एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, फिर आपने डेफिनेशन पे आना है। तो यहाँ पे जितनी अच्छी आपकी एग्ज़ाम्पल से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी ना, उतनी आपके लिए डेफिनेशन लर्न करनी जो है वो
ईजी होगी. सो हेयर वी डिफाइन द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज let a function f of x be defined in an open interval near the number a need not to be at a. If as x approaches a from both left and right side of a, f of x approaches a specific number L, then L is called the limit of f of x as x approaches a. अगर इसी डेफिनेशन को मैं आपको पीछे वाली एग्जांपल से रिलेट करके बताऊँ ना, तो ये वर्ड्स हमारे यूँ बन जाएंगे. इफ़ एज एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ 2, x cube approaches a specific number 8, then 8 is the limit of x cube as x approaches 2. यानी जो पीछे वाली एग्जांपल है वहाँ पे हमारा a क्या था 2, और जो फंक्शन था f of x वो हमने रखा हुआ था x क्यूब. तो आपको पेपर में अगर आएगा डिफ़ाइन तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है. इसके साथ आप कोई सिंपल सी जो है वो बाद में एग्जांपल भी खुद से बना कर दे सकते हैं. यानी उसमें डिटेल एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैथमेटिकली आप दे सकते हैं. सिंबल लिखने के बाद सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x is equals to L, read as limit of f of x as x approaches to a is L. और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब इज इक्वल्स टू 8. यानी एक हम लाइव एग्जांपल भी उसको दे सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द थ्योरम्स ऑन द लिमिट्स ऑफ फंक्शंस. Suppose we have two functions. Let f and g be two functions for which limit x approaches to a f of x is equals to L and limit x approaches a g of x is equals to m. अच्छा देखिए यहाँ वो हमें कह रहे हैं कि हमने स्टडी करने हैं थ्योरम्स ऑन द लिमिट्स ऑफ फंक्शंस. हेयर वी आर कंसिडरिंग टू फंक्शंस. हमने दो फंक्शंस ले लिए हैं f और g. हमने कह दिया है कि दोनों में हमारी लिमिट अप्रोच कर रही है a को, लेकिन एक फंक्शन में मेरे पास जब लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को तो आंसर आ रहा है L, और दूसरे केस में हमारा जब x अप्रोच कर रहा है a को एंड द फंक्शन इज़ g ऑफ x, देन वी हैव द आंसर m. तो हमारे पास उसकी जो लिमिट आ रही है वो m आ रही है. सो आवर फर्स्ट थ्योरम इज़ the limit of sum of two functions is equal to the sum of their limits. उससे क्या कि अगर दो फंक्शंस हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस g of x इज इक्वल्स टू, हो क्या रहा है, लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगी. आपने ये करना है कि जो इकट्ठी लिमिट आ रही है वही हमारा थ्योरम हमें ये बताता है कि द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स. यानी अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं उनको सम करें और लिमिट लें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो एग्जैक्टली वही होगा कि अगर मैं उन दोनों की अलग-अलग लिमिट ले लूँ और बाद में उनको सम कर दूँ. तो हेयर वी हैव लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस g of x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस लिमिट x अप्रोचेस a g of x. यानी हमने सिंपली, आप इसको सिंपल वर्ड्स में यूँ कह सकते हैं कि आपने जब आपके पास सम आ रहा होगा दो फंक्शंस का तो आपने लिमिट को सिर्फ अलग-अलग अप्लाई कर देना है. हेयर वी हैव एन एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस 5. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी. पहले x पे अप्लाई होगी, फिर क्या होगा 5 पे अप्लाई होगी. अब 5 पे लिमिट अप्लाई तो होगी, मतलब लिख देंगे हम उसके साथ, मतलब नेक्स्ट टर्म में, क्योंकि एडिशन में आ रहे हैं दोनों. लेकिन हमने ये देखना है कि लिमिट हमारी हमें ये बता रही है कि x अप्रोचेज है. बेसिकली लिमिट जो है वो वेरिएबल पे अप्लाई होती है. तो ये जो हमारी टर्म है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 5, इसमें वेरिएबल तो मिसिंग है, वेरिएबल तो है ही नहीं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसको 5 ही रहने देंगे. जब लिमिट अप्लाई होगी तो आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x, यहाँ पे हम अप्लाई कैसे होती है, लिमिट ऐसे अप्लाई होती है कि आपने वेरिएबल की जगह पे वो नंबर पुट कर देना है. आप x की जगह 1 पुट कर देंगे और अगली टर्म में तो हमारे पास x है ही नहीं, तो वहाँ पे हमारा 5 ही आ जाएगा. 1 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 6.
थ्योरम 2, द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। दूसरे थ्योरम में वो हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस तो सेम रूल है पीछे वाला, आपने लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर देना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, और दोनों के जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही होगी वो हम पुट करके आगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम 3, if k is any real number then limit x approaches to a k f of x is equals to k limit x approaches to a f of x is equals to kl। इस थ्योरम में वो हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है और वो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रियल नंबर जो है वो बाहर आ जाएगा, उसको हम पहले लिख देंगे और लिमिट जो है वो हमारी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, और लिमिट जब अप्लाई होगी तो उसका रिजल्ट आ जाएगा और साथ वो के की वैल्यू उसी तरह से साथ आ जाएगी। जैसे आप इसके एग्जांपल देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x, 3 को हम बाहर लिख देंगे, लिमिट x पे अप्लाई होगी, जब लिमिट अप्लाई होगी तो x की जगह पे आ जाएगा 2 एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। Next, we have theorem 4. The limit of product of the functions is equal to the product of their limits. यहाँ पे भी वो हमें बता रहा है कि अगर दो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हैं तो आपकी लिमिट जो है वो दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स is equals to limit x approaches to a f of x into limit x approaches to a g of x, और दोनों लिमिट्स के जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो इन द एंड हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने प्रोडक्ट वाले थ्योरम की बात की है उसी तरह हमारे पास कोशेंट वाला थ्योरम है। द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू द कोशेंट ऑफ देयर लिमिट्स प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन ज़ीरो। यानी अगर हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट तो लिमिट जो है वो दोनों पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जब भी कोशेंट की बात आ जाती है तो एक चीज़ हमने हमेशा हमारे माइंड में आती है और हमने हमेशा उसको फोकस करना होता है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो दैट मस्ट बी नॉन ज़ीरो नंबर, हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि लिमिट उस वक्त हमारी ऊपर नीचे सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगी अगर हमारी डिनोमिनेटर जो है वो उस पर लिमिट अप्लाई करने से हमारा रिज़ल्ट जो है वो नॉन ज़ीरो आ रहा हो। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, उसको फोकस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल। थ्योरम 6, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n वेयर n इज़ एन इंटीजर। उससे क्या कि हम लिमिट देखते हैं अपने फंक्शन की जब उसके ऊपर कोई ना कोई पावर आ रही हो एंड द पावर इज़ एन इंटीजर। अगर हमारे पास कोई पावर आ रही हो और वो इंटीजर हो तब लिमिट कैसे अप्लाई होगी। होगा ये कि लिमिट हमारी फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी लेकिन पावर जो है वो हमारी ओवरऑल ऊपर आ जाएगी। जो हमारी पावर फंक्शन के ऊपर थी वो अब इस तरह से आएगी कि लिमिट पहले अप्लाई होगी फंक्शन के ऊपर और पावर को है जो हम ओवरऑल ब्रैकेट्स के बाहर लिख देंगे। फिर लिमिट x approaches to a f of x raised to power n is equals to limit x approaches to a f of x और whole raised to power n आ जाएगा। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाए और ऊपर पे जितनी पावर होगी वो हम उतनी पावर के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे। Here is an example for you. Limit x approaches to 4 2x minus 3 raised to power 3 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2x माइनस 3 होल की पावर आ जाएगी 3। इसके बाद आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 4 विच विल बी इक्वल टू 8। 8 माइनस 3 करेंगे आपके पास आ जाएगा 5 और 5 के ऊपर हम लिखेंगे क्यूब, दैट विल बी इक्वल्स टू 125। अच्छा, इन सारे थ्योरम्स को पढ़ के हम एक नतीजे तक पहुँचते हैं
Here we conclude from the theorems on limits that limits are evaluated merely by substituting the number that x approaches into the function. यानी हमने ये देखा है, सारे थ्योरम से हमें ये पता चला है कि लिमिट बेसिकली हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हाउ लिमिट्स विल बी एवेल्यूएटेड, लिमिट हमारी कैसे एवेल्यूएट होगी. लिमिट हम सिंपली इस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि x जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा उसको हमने वेरिएबल की जगह पे पुट करना है और आगे सिंप्लीफिकेशन कर देनी है. और इन थ्योरम्स के जो प्रूफ्स हैं वो इस वक्त आपके लेवल पे नहीं हैं, तो अगर आपने आगे मैथ स्टडी किया तो इंशाल्लाह आप उनको भी फिर देखेंगे. फ़िलहाल आपने बस इनकी स्टेटमेंट्स करनी है और आपने इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है सो दैट यू मे बी एबल टू अप्लाई देम इन द क्वेश्चंस. Now we discuss the limits of some important functions. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ये आपको प्रूफ के लिए भी आ सकता है कि प्रूफ दिस रिजल्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए is equals to n a n minus 1 where n is an integer and a is greater than 0. ये आपको प्रूव में भी आ सकता है कि प्रूव दैट, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसका प्रूफ भी करवा देती हूँ. और हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज में ये कहीं पर डायरेक्ट यूज़ भी होगा. एज अ रिज़ल्ट हम इसको यूज़ भी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इट्स प्रूफ. अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें कि अभी हमने ये डिस्कशन की थी कि हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम लिमिट ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने सिंपली अपने वेरिएबल की जगह पे फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर देनी है जिसको वेरिएबल अप्रोच कर रहा होगा. यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा x a को अप्रोच कर रहा है, तो हमने अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह a पुट कर देना है. आप पुट करके देखें क्या बनता है. अपनी नोटबुक पे x की जगह पे a पुट करें और चेक करें कि मेरे फंक्शन का रिजल्ट क्या आता है. लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका फंक्शन है एक्स एन माइनस ए एन, राइट डाउन इट ऑन योर नोटबुक एंड रिप्लेस x बाय a. यस, यू विल हियर नोटिस दैट जब आप x को a से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है. हमें मिलता है ए एन माइनस ए एन ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या मिलता है a माइनस ए. यानी हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म. बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू a वी गेट ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म. अब ऐसा होता है हमारे पास कि जब ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म आ रही होती है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते. दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो हमें कुछ एल्जेब्राइक टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी. कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे फैक्टर्स बन जाएँ कि ये फॉर्म ख़त्म हो जाए और हम अपनी लिमिट को एवेल्यूएट भी कर सकें. तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं एक्स एन माइनस ए एन को कुछ सेट कर लेते हैं. x n minus a n can be written as x minus a into x n minus 1 plus a x n minus 2 plus a square x n minus 3 plus up to so on करते जाएंगे. हमारे पास ये होगा कि x की पार्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है. x की पार्ट डिक्रीज़ होते होते हमारी ज़ीरो तक चली जाएगी और a की पार्ट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रही थी, तो ये इंक्रीज़ होते होते n माइनस 1 तक चली जाएगी. इट इज़ अ जनरल फार्मूला. ये हमारे पास एक्स एन माइनस ए एन का जनरल फार्मूला है. अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू करवा देती हूँ. आप अपना वो वाला फार्मूला रिकॉल करें, अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं. आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगी. अपनी नोटबुक पे आप लिखें ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. आपको इसका फार्मूला आता है. येस, यू आर एबल टू ओपन इट. आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए. एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए. नेक्स्ट, इसके नीचे आप लिखें एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब. अब इस फॉर्मूले को ओपन करें. आया ये फॉर्मूला आपको ओपन करना आता है. यस, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं. एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को आप ओपन करेंगे तो आएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स
प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो फार्मूलाज हमने लर्न किए होते हैं ना, बेसिकली वो इसी से डिड्यूस हुए हैं। इट इज़ अ जनरल फार्मूला और वो उनको हमने डिडक्शन बनाई हुई है फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2 एंड n इज़ इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे ये जो जनरल वाला फार्मूला है xn माइनस ए एन, ये आपने लर्न करना है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है और इसको हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। इसको अपनी यहाँ पे ना आप हाईलाइट कर लें ताकि जब आप रिवीजन भी करें तो आपको पता हो कि हमने इस फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करना है, इस पर फोकस करना है।